Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 9 of class 5th EVS Unit 5. हम लोग यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं डिजास्टर एंड पर्सनल सेफ्टी एंड वी हैव स्टडीड अबाउट सम डिजास्टर. टुडे वी विल स्टार्ट सुनामी एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी वोल्केनो. मीन्स आज हम 2 डिजास्टर के बारे में स्टडी करेंगे, सुनामी एंड वोल्केनो. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस सुनामी. A tsunami is a series of few ocean waves caused by an earthquake under the ocean floor. देखिए अर्थक्वेक हमने पढ़ा था किससे, अर्थ से रिलेटेड डिजास्टर है. अर्थ से रिलेटेड डिजास्टर जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल बोलते हैं. तो ये क्या है, जब अर्थक्वेक होता है तो ओशियंस में क्या है, बहुत सारी वेव्स उठती हैं. ठीक है, ओशियन के फ्लोर में बहुत सारी वेव उठती हैं लाइक दिस, तो उसे हम सुनामी बोलते हैं. ठीक है, वाटर लेवल एंड वेव ड्यूरिंग ए सुनामी कैन राइज एज हाई एज 100 फीट. मीन्स जब सुनामी होगा, सुनामी के दौरान वाटर लेवल 100 फीट ऊंचा चला जाता है, रेज हो जाता है ओशियंस में. These waves move at a very high speed towards land and can cause a lot of destruction. मीन्स जो ये वेव हैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड से होंगी लैंड के टुवार्ड्स, और ये क्या है, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है. मीन्स इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है. द इंडियन ओशियंस अर्थक्वेक ऑफ 2004 caused a tsunami that hit many part of Asia. मीन्स इंडिया में आया था 2004 में अर्थक्वेक, मतलब ओशियन वाला अर्थक्वेक जिसे हम सुनामी बोलते हैं. तो कौन से पार्ट में आया था, एशिया के कुछ पार्ट में, जिसमें क्या है, चेन्नई भी इंक्लूड था. तो ये था सुनामी के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वोल्केनो. देखो वोल्केनो आपने मैग्मा, लावा सब पढ़ा हुआ है कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है. तो जब एकदम से इस तरह से जो मैग्मा है वो बाहर निकले, ठीक है, जैसे जिसे हम बोलते, वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ज्वालामुखी का फटना, एकदम से यहाँ से लावा बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन. देखिए एक वोल्केनो क्या है, एक ओपनिंग है थ्रू द अर्थ क्रस्ट विच अलाउ हॉट एंड मोल्टन रॉक्स, एश एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस. रॉक्स, मोल्टन रॉक्स आर कॉल्ड मैग्मा व्हेन इनसाइड द क्रस्ट. ठीक है, यहाँ तक देखते हैं एक बार. देखो वोल्केनो क्या है, एक होल है अर्थ में जहां से क्या है, गैसेस वगैरह, मोल्टन रॉक्स, एश, ठीक है, वो अर्थ से बाहर आती हैं. ठीक है, जो मोल्टन रॉक्स होती हैं ना उसे हम मैग्मा बोलते हैं जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है. बट जो मैग्मा है जब बाहर आ जाता है अर्थ क्रस्ट के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लावा. द इरप्शन कैन बी क्वाइट एंड जेंटल इन विच द लावा जस्ट फ्लो आउट. मतलब कि जो इरप्शन है वो क्वाइट या जेंटल है जहां से लावा बाहर आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेरी वायलेंट. मतलब वैसे तो वो चुपचाप शांत सा है, लावा बाहर आता रहता है आराम आराम से, लेकिन कई बार वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और लावा कम्स आउट विद एन एक्सप्लोजन. और लावा जो है एक एक्सप्लोजन, विस्फोट के साथ बाहर आता है. This caused destruction around the area in which the volcano is located. मीन्स ये उस एरिया को नुकसान पहुंचाएगा जो वोल्केनो के पास है, या फिर वोल्केनो जहां पे लोकेटेड है उस एरिया को नुकसान पहुंचाएगा. वोल्केनिक इरप्शन कैन बी वेरी डेंजरस एज दे कैन कॉज लार्ज फायर. वोल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं, डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि इससे क्या होती है, बहुत ज्यादा फायर हो जाएगी. लावा कैन ट्रेवल वेरी फार एंड बर्न ब्यूरी और डैमेज एनीथिंग इन इट्स पाथ. मतलब लावा जो है बह के बहुत ज्यादा दूर चला जाता है और रास्ते में जो भी चीज आएगी उसे खराब कर देगा, इंक्लूडिंग पीपल, हाउस एंड ट्री. मतलब कुछ भी हो, चाहे लोग हो, हाउस हो या फिर ट्री हो, उन सबको क्या कर देगा, खराब कर देगा. वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड एश. मतलब वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मोक भी और एश भी प्रोड्यूस होती है जो डेंजरस है. मतलब क्या होती है, वो जहरीली भी हो सकती है. एज इट पोल्यूट द एयर एंड मेक इट हार्ड फॉर पीपल टू ब्रीथ. मतलब इससे क्या होगा, फिर लोग ये एयर में मिल जाएगी जिससे फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी. हावेवर देयर आर सम गुड इफेक्ट ऑफ वोल्केनो टू. लेकिन वोल्केनो के तो गुड इफेक्ट भी हैं. The ash contain minerals that are good for the soil.
मीन्स ऐश में क्या होते हैं, मिनरल होते हैं जो प्लांट्स के लिए गुड है, प्लांट इजीली ग्रो करेंगे और प्लांट के ग्रो करने में हेल्प करेगी। वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो रिलीज रॉक्स, वोल्केनिक इरप्शन से रॉक्स रिलीज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो के बारे में। और हमने क्या डिस्कस किया, सुनामी। तो यहाँ हमारे नेचुरल डिजास्टर कंप्लीट हुए। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर थे वो हमने स्टडी कर लिए। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने फ्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है। पहले हमने वेदर रिलेटेड पढ़े थे डिजास्टर, वेदर रिलेटेड डिजास्टर थे उसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। फिर हमने अर्थ रिलेटेड पढ़े जिसे हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल। तो सबसे पहले वेदर रिलेटेड देखिए, बताइए 1 सेकेंड में कौन कौन से हमने वेदर रिलेटेड डिजास्टर स्टडी किए थे, सोचिए। तो स्टूडेंट हमने कौन कौन से पढ़े थे वेदर रिलेटेड, साइक्लोन, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा ड्रॉट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फ्लड्स, ठीक है। उसके बाद हमने वो वेदर रिलेटेड थे। उसके बाद अर्थ रिलेटेड क्या है, अर्थक्वेक, ओके, सुनामी एंड वोल्केनो, ठीक है। 3 पढ़े हमने, अर्थ रिलेटेड और वेदर रिलेटेड। वेदर रिलेटेड साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, और अर्थ रिलेटेड अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो। सुनामी जो है होगा तो ये ओशियंस में, बट है अर्थ रिलेटेड ही। ये नेचुरल डिजास्टर थे, चाहे वेदर रिलेटेड हैं चाहे अर्थ रिलेटेड हैं, थे तो नेचुरल। बट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैन मेड डिजास्टर की, हम किस तरह से डिजास्टर को क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय।